तो आज हम बनाने जा रहे हैं 4 भुजाओं वाले गणपति जी। तो जिसके लिए हमने मिट्टी का इस्तेमाल किया है या मॉडलिंग क्ले आप जो यूज़ कर रहे हैं, ध्यान रखिए वो बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। और जो भी काम आप करें ध्यान रखिए कि बार बार अपने हाथों को आप साफ़ कर लें, अदरवाइज़ जो आपके हाथ में क्ले चिपका होगा या मिट्टी चिपकी होगी उसके निशान आपके आर्टिकल में छप जाएंगे, तो वो सही से नहीं बनेगा। तो आप देखो कि पूरी थ्रू आउट द वीडियो में बार बार हाथों को ना साफ़ करके फिर बना रही हूँ। और ये जो गणपति जी हैं वो 4 भुजाओं वाले हैं, जो कि मैं पहली बार बना रही हूँ। और ये हम अपने गणपति जो हम बिठाने वाले हैं उन्हीं के लिए बना रहे हैं। तो बस यहाँ पर इस तरीके से हम धोती बना रहे हैं। और आपको डरना बिल्कुल नहीं है बनाते कि हमसे नहीं बन पाएगा या नहीं, बस आप स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए, देख लीजिए किस तरीके से बना रहे हैं, पॉज कर करके। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है क्योंकि हम ये किसी से सीखे ही नहीं है, तो खुद ट्राई कर करके ही हमें आएगा ये चीज़ें। तो धोती हमने बना ली है। अब ये देखिए पाँव बनाने का तरीका, इस तरीके से कट आप चाकू की हेल्प से भी कर सकते हैं। और बस यहाँ पर एक एक पार्ट को हम अलग अलग बनाकर फिर लगा रहे हैं। और जब जो भी पार्ट आप बना रहे हो ना वो बहुत गीला नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ वो उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। अब आप देखोगे कि मैं क्या करने वाली हूँ कि जब भी हम कुछ चीज़ चिपका रहे हैं उसके बाद में या जो भी हम डिटेलिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद में हम ये देखिए ये मैं कर रही हूँ साफ़ करके और फिर इससे दूसरी लाइन लगा रही हूँ हमेशा, नहीं तो वो उसी के निशान पड़ जाएंगे। और मैंने एक सॉफ्ट ब्रश ले लिया है, उसको उसकी एक पोछा जैसे कहते हैं ना, एक कोट उसका करना है। उससे क्या है जो भी आपका अनइवन थोड़ा बहुत लगा हुआ होता है क्ले इधर उधर, वो सारा ब्रश के साथ निकल जाएगा और स्मूथ फिनिशिंग आ जाएगी। अब हमने उनकी जो पेट है वो बड़ा वाला दिखाना होता है और ऊपर वाला पार्ट भी। हर एक पार्ट को आप चाहे तो पहले अलग अलग बनाकर रख लीजिए साइड में थोड़ी देर पहले ही, और फिर उसे लगाइए। तुरंत लगाएंगे तो वो गीला रहेगा। एंड यहाँ पर पीछे के पार्ट को इस तरीके से एक साथ करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके जो पार्ट्स हैं क्योंकि सब अलग अलग हैं तो वो ड्राई होने के बाद टूट सकते हैं या उसमें क्रैक्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हाथ में हम मोदक इस तरीके से लगाकर बना देंगे, जो रियलिटी में बनाते हैं ना उसी तरीके से मोदक एक हाथ में और दूसरे हाथ को आशीर्वाद देते हुए। तो ये देखिए जो सारे पार्ट्स हैं हमने पहले बनाकर रखे थे, अभी बनाकर एकदम लगाते तो वो गीले गीले चिपकने के बाद वो गिर जाते। तो इसलिए ये कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान आपको रखना है। और हाथ को हम आशीर्वाद देते हुए बनाएंगे। हाँ, बाय द वे किस को पता है कि ये जो गणेश जी हैं उनको एक दंत दयावंत मतलब एक दंत क्यों कहा जाता है? तो जिन्हें पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा कि क्या कारण है इसका। और अब यहाँ पर हम जो है देखिए जिनके ऑर्नामेंट्स हैं ना वो भी कॉयल बनाकर पतले पतले कॉइल्स बनाकर आप सरफेस के ऊपर इस तरीके से रोल कर सकते हो और इनके लगा देंगे। और कुछ देखिए हर चीज़ के लिए आपको टूल्स की ज़रूरत नहीं है, आप घर की ही चीज़ों से जैसे पेन का रिफ़िल होता है उससे कर सकते हैं। ये कॉइल्स तो आपको हाथ से ही कर सकते हैं, हाथ से रोल कर सकते हैं। और छोटी छोटी चीज़ जो ऑर्नामेंट्स के वो पार्ट आप हाथ से बना सकते हैं। अब ये जो 4 भुजाओं वाले हैं तो हम इनकी भुजाओं को पहले चिपका लेंगे। एंड चिपकाना मीन्स आपको बस हल्का सा पानी लगाकर प्रेस करना है और पीछे से एक एक पार्ट को अच्छे से एक साथ करना है, जैसे हम वो प्लास्टर करते हैं ना पीछे पूरा बराबर वैसे ही। और यहाँ पर भी हम सेम वो ऑर्नामेंट्स पहना देंगे और इस तरीके से नेकलेसेस की जो डिज़ाइनिंग है वो कर देंगे, उससे काफ़ी सुंदर लगे। अगर आपको कलर नहीं भी करना हो ना तो भी ऐसे ड्राई होके अच्छे लगेंगे। तो अब बनाते हैं उनका फेस वाला पार्ट। तो फेस के लिए हमने इस तरीके से रोल मतलब एक बॉल शेप में ले लिया है और उनकी सूंड का भी एक पार्ट ले लिया है। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लेनी है हमें सूंड, बस इसे इस तरीके से मतलब फ्लैट करना है ताकि वो अलग से नज़र ही ना आए कि हमारी सूंड थी या क्या थी। तो ये हल्के हाथ से आपको करना है। एंड यहाँ पर ये देखिए आई का पार्ट आप एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं अगर आपको ऐसे पेंट करना है, नहीं तो इस तरीके से हम थोड़ा सा पार्ट निकाल देंगे। थोड़ा सा हमें ना एक हॉलो बनाना है। हॉलो बनाने के बाद कि हम इसमें एक छोटी सी बॉल लेकर वो लगा देंगे ताकि वो आई का लुक आए। तो ये देखिए हमने फिल कर दिया इस पार्ट को। अगर आपसे नहीं हो पाए ना तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मली प्लेन छोड़कर पेंट कर सकते हैं आई की शेप में। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से कर रहे हैं कर्वी, तो आई का शेप आ जाए। और सूंड के ऊपर इस तरीके से डॉट कर देंगे। बाय द वे जो जन्माष्टमी से रिलेटेड तो हमने
आपने हमारी वीडियोस देखी ही होगी, पर गणपति जी से रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोस हमने बनाई हुई हैं, कुछ जैसे सुपर क्ले से बनाए हुए हैं या डेकोरेशन से रिलेटेड वीडियोस हैं। अगर आप देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप हमारे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। तो बस हमने टूथपिक की हेल्प से यहाँ पर एक अटैच कर दिया है, क्योंकि उससे थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है और हमारा गिरने का चांस भी नहीं होगा अगर वो ड्राई भी होता है। तो आप चाहे तो कोई और स्टिक लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं कानों को बना रही हूँ। कान थोड़े बड़े बड़े होने चाहिए ना गणपति जी के, तो इसलिए बड़े बड़े बना रहे थे। एंड यहाँ पर हम पगड़ी बना रहे हैं, तो मुकुट भी बना सकते हैं यहाँ पर। मुझे पगड़ी पर्सनली अच्छी लगती है गणपति जी के ऊपर। तो ये पगड़ी की शेप में हमने जो क्ले को कट कर लिया था, या उसी तरीके से हाथ पर रख के हम इसे प्रेस कर सकते हैं। तो अब इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी डिटेलिंग कर लेते हैं, लाइंस ड्रॉ करके, ताकि वो पगड़ी का लुक आए। अब पगड़ी के ऊपर जो पार्ट रहता है ना, वो हम इस तरीके से जैसे कपड़ा होता है उसी की क्ले को भी ऐसे ही करके यहाँ पीछे की तरफ सपोर्ट दे देंगे और वहाँ क्ले एडजस्ट कर देंगे। एंड जो चारों भुजाएं हैं उनमें की जो शस्त्र हैं वो भी बनाकर सेम हम यहाँ पर चिपका देंगे। तो ये हमारे तैयार हो चुके हैं। आप नीचे छोटा छोटा आपको डिटेलिंग जो हम पहले कर रहे थे वो बाद में इस तरीके से कर सकते हैं। और हमारे गणपति जी बनकर तैयार हो गए हैं। कैसे लगे आपको गणपति जी ज़रूर बताइएगा, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।